नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां रानी अहिल्याबाई की न्यायप्रियता और लोक सेवा की भावना प्रेरणा का स्रोत है। राज्य मंत्री हनुमना में स्वसहायता समूह सम्मेलन में मनाई गई अहिल्याबाई की जयंती। खबर मऊगंज में रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में मऊगंज जिले के हनुमना में जनपद नगर पंचायत के डॉक्टर अंबेडकर मांगलिक भवन में परिसर में आयोजित महिला स्वसहायता समूह सम्मेलन में रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई। समारोह की मुख्य अतिथि नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि रानी अहिल्याबाई की न्यायप्रियता और लोकसेवा की भावना हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी अद्वितीय प्रशासनिक क्षमता ने जनकल्याण के नए प्रतिमान गढ़े। रानी अहिल्याबाई भगवान शिव की परम भक्त होने के साथ साथ कुशल शासिका और रणनीतिकार के रूप में अपनी छाप छोड़ी। उनके 30 वर्ष के शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हुआ और पूरा शासनकाल सुशासन और जनकल्याण के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। रानी अहिल्याबाई ने देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थानों में तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण और बनारस के बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने 250 से अधिक मंदिरों का निर्माण कराया। वह स्वयं दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनकर तत्काल न्याय करती थी। उनका जीवन महिला सशक्तिकरण और सुशासन का अनुपम उदाहरण है। सम्मेलन में राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के अनेक प्रयास किए हैं। हनुमना में 1200 से अधिक महिला स्वसहायता समूह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से स्वावलंबी बने हैं। इनसे जुड़ी महिलाओं का जीवन बेहतर हो रहा है। सरकार महिला स्वसहायता समूहों को मध्याह्न भोजन निर्माण, गेहूं और धान के उपार्जन, उचित मूल्य दुकानों का संचालन सहित अनेक आर्थिक विकास के अवसर दे रही है। महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सम्मेलन में महिला स्वसहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी दी। सम्मेलन में वरिष्ठ समाजसेवी भारतीय जनता पार्टी किसी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, एसडीएम हनुमना रश्मि चतुर्वेदी, सीएमओ अरुण त्यागी तथा बड़ी संख्या में महिलाएं एवं आमजन उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि लोकमाता पुण्यश्लोक देवी अहिल्या माता जी के 300वें जन्मोत्सव के अवसर पर मऊगंज जिले के हनुमना में मप्र शासन की नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्यातिथ्य में महिला सशक्तिकरण हेतु आयोजित स्वसहायता समूह सम्मेलन में उपस्थित बहनों को संबोधित किया। ये केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि नारी शक्ति, आत्मबल और सामाजिक जागरूकता का एक संदेश था। अहिल्या माता के आदर्श हमें सिखाते हैं कि जब नारी सशक्त होती है, तभी समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। इस आयोजन में महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया कि आज भी लोकमाता की प्रेरणा जीवंत है। इस दौरान जिला महामंत्री सरिता सिंह, जिला उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा, मंडल अध्यक्ष हनुमना, खटखरी मऊगंज क्रमशः सुनील शुक्ला, मुरलीधर द्विवेदी, अमित सिंह, जिला मंत्री पूनम गुप्ता, पूर्व जनपद अध्यक्ष कल्पना सिंह, नगर परिषद उपाध्यक्ष शरद गुप्ता, वरिष्ठ नेता शिवदत्त मिश्रा, शिवूती नंदन पयासी सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समूह की बहनें उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि लोकमाता पुण्यश्लोक देवी अहिल्या माता जी के 300वें जन्मोत्सव के अवसर पर मऊगंज जिले के हनुमना में मप्र शासन की नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्यातिथ्य में महिला सशक्तिकरण हेतु आयोजित स्वसहायता समूह सम्मेलन में उपस्थित बहनों को संबोधित किया। ये केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि नारी शक्ति, आत्मबल और सामाजिक जागरूकता का एक संदेश था। अहिल्या माता के आदर्श हमें सिखाते हैं कि जब नारी सशक्त होती है, तभी समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। इस आयोजन में महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया कि आज भी लोकमाता की प्रेरणा जीवंत है। इस दौरान जिला महामंत्री सरिता सिंह, जिला उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा, मंडल अध्यक्ष हनुमना, खटखरी मऊगंज क्रमशः सुनील शुक्ला, मुरलीधर द्विवेदी, अमित सिंह, जिला मंत्री पूनम गुप्ता, पूर्व जनपद अध्यक्ष कल्पना सिंह, नगर परिषद उपाध्यक्ष शरद गुप्ता, वरिष्ठ नेता शिवदत्त मिश्रा, शिवूती नंदन पयासी सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समूह की बहनें उपस्थित रहे। अहिल्याबाई होलकर जी की पूरे मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है, जिसके चलते आज जगह जगह लोगों को उनकी जीवनी बता करके किस तरह अहिल्या जी ने सनातन धर्म की स्थापना की और उन्होंने जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया, कैसे वो एक सशक्त नेता थी, अपनी राजनीतिक कुशलता के माध्यम से किस तरह उन्होंने 30 वर्षों तक अपने साम्राज्य को चलाया,
किस तरह उन्होंने न्यायप्रियता के साथ पूरे साम्राज्य को चलाया, किस तरह उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया, न केवल आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को रोजगार दिया, बल्कि महिलाओं की एक वीर सेना भी उन्होंने तैयार की। तो एक महिलाओं को लेकर के जो हमें जागरूकता करनी चाहिए और किस तरह महिलाओं को कार्य करना चाहिए, समस्त क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हर एक महिला को उसकी जानकारी दी है और महिलाओं का आह्वान किया है कि जिस तरह अहिल्या जी ने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए सब कुछ होने के बाद भी जनता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, भगवान शिव को अपना जीवन समर्पित किया, अपने राज्य को और न केवल विकसित करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की कार्यों को किया। उस तरह से हमने सीख लेते हुए हमें भी अपने समाज में काम, महिलाओं को खास करके ये इंगित किया गया है, कार्यक्रम उनको समर्पित किया गया है। तो मैं अहिल्या बाई जी के जीवन से, उन्होंने उनको पुण्य श्लोका कहा जाता है और किस तरह उन्होंने अपने पुण्य प्रताप से साम्राज्य में उनके रहते हुए किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं हुई, किसी भी प्रकार की अन्न का जो है कमी नहीं हुई, न पानी की कमी हुई, न किसी भी प्रकार के उनके राज्य में सब सुखद था। उस तरह के साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए और हमें पुण्य काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, न्याय के काम करने चाहिए, लोगों के विकास के लिए काम करने चाहिए, स्वयं को मजबूत करना चाहिए। इस तरह से उनके जीवन का परिचय देते हुए महिलाओं को आह्वान किया है कि उनसे सीखते हुए अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अगर समूह आप चलाती हैं तो समूह आपका कागज में न चले, समूह आपका जमीन में चले, समूह आपका ऐसा समूह बने जो पूरे मऊ में नहीं पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरक समूह हो और समूह के सभी सदस्यों की बराबर भागीदारी हो। हमारे परिवार में पुरुष की भागीदारी कम हो और महिलाओं की 100% भागीदारी हो। तो अगर ये स्व सहायता समूह अगर इतना कर लिए, आपने अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का काम प्रारंभ कर दिया, तो सही मायनों में अहिल्या बाई जी के सपनों को आपने साकार कर दिया। अहिल्या बाई जी ने जो सोचा था, जो विचार किया था, जो चिंतन किया था, जो मनन किया था कि आने वाले 300 वर्ष के बाद हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी चाची, आने वाली पीढ़ी भारत की भविष्य देश को परम वैभव की ओर ले जाएगी, समाज में उनकी 50% की हिस्सेदारी होगी। तो उस हिस्सेदारी के उस सपने को साकार करने का काम आप सबके कंधे में है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोग आए, मैं भारतीय जनता पार्टी मऊगंज जिले की ओर से आप सबका आभार, आपका इसी तरह स्नेह और प्यार चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि अगर हमको किसी बच्चे को तैयार करना कि वो IAS अधिकारी बने, डॉक्टर बने, अपने बच्चों को तैयार करना है, तो उसकी हम शिक्षा दीक्षा प्रारंभ से चालू करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम हर यथासंभव उसको वो सुख सुविधाएं दे सके जिससे वो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। इसी तरह मल्लाराव जी ने रानी अहिल्या जी की प्रशिक्षण शिक्षण की सुविधा उनको प्रारंभ करवाई, जिसमें उनको शिक्षा साथ साथ अब साम्राज्य संभालना है। तो राजनीतिक कुशलता के साथ साथ जब शास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं तो शस्त्र का ज्ञान भी लेना आवश्यक है। तो उनको शस्त्रों का ज्ञान भी दिया गया, तलवारबाजी भी सिखाई गई। और तलवारबाजी अकेले अहिल्या जी ने नहीं सीखी, उन्होंने ये आग्रह किया कि अगर मैं तलवारबाजी सीख रही हूँ तो मेरे साथ हमारे राज्य में रहने वाली महिलाओं को भी हमको ये ट्रेनिंग देनी होगी, इसका प्रशिक्षण देना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका प्रशिक्षण ज्ञान करके और हमारी सेना में भर्ती हो सके। इस तरह शुरुआत हुई शिक्षण पद्धति की, जिसमें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद
मल्लावराव जी ने एक और प्रयास किया। जब राज दरबार लगता है तो राज दरबार में निश्चित तौर पर अपनी अपनी समस्याएं लेकर वहां के लोग आते थे। तो ऐसे ही मल्लावराव जी हमेशा अहिल्या जी को अपने साथ बैठाते थे कि वो भी सीखे, वो भी देखकर सीखे कि किस तरह वो राज चला रहे हैं, कैसे लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं।